हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की। इस टॉपिक को हम दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005। तो जो एनसीएफ 2005 था, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोफेसर यशपाल। इसका आधार क्या था? 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट। ये भी प्रोफेसर यशपाल ने ही दी थी, तो याद रखिएगा 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट इन्होंने दी थी प्रोफेसर यशपाल। शुरुआत जो होती है एनसीएफ की, जो होती है सभ्यता और प्रगति, टैगोर का निबंध है, उसका उद्धरण है एक सभ्यता और सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं, इसे नासमझ वयस्क संसार द्वारा खतरा है। इम्पोर्टेंट जो है ये उद्धरण है, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं और इसे नासमझ वयस्क संसार द्वारा खतरा है। तो ये कहा था टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध सभ्यता और प्रगति में, और यही उल्लेख जो है, इसी का उल्लेख जो है प्रोफेसर यशपाल ने एनसीएफ 2005 की रिपोर्ट में कहा है। सूत्र क्या है एनसीएफ 2005 का? बिना भार के अधिगम। लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान का निर्माण करना। एनसीएफ में याद रखिएगा 5 अध्याय हैं। यहाँ हम 5 अध्यायों की बात नहीं कर पाएंगे, कि हम स्टार्टिंग की जो अध्याय नंबर 1 है और अध्याय नंबर 2 है उस पर बात करेंगे, और बाकी अध्याय जो होंगे उन सबका हम निचोड़ इन 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। पेज तो पूछता नहीं है, हालांकि 180 पेज लिखा हुआ है। तो अध्याय याद रखिएगा, अध्याय 5 हैं। एनसीएफ के सदस्य हैं, 38 सदस्य हैं। अब हम उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य क्या क्या हैं इसके? शिक्षा का उद्देश्य बालक जीवन का अर्थ ज्ञान जान सके। ठीक है, क्या उद्देश्य होना चाहिए? जीवन का अर्थ समझ सके। खाली किताबी ज्ञान से जरूर नहीं है, ठीक है। तो जीवन का अर्थ समझ नहीं पाएगा तो क्या आगे चलकर क्या करेगा, है ना। तो किताबी ज्ञान के बजाय जीवन का वो अर्थ जान सके, इसका उद्देश्य, शिक्षा का ही उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यों का विकास होना चाहिए। ऐसे मूल्य जो शांति, मानवता, सांस्कृतिक विविधता वाले समाज का निर्माण करें। ऐसे मूल्यों का विकास हो जो शांति को, मानवता को, सांस्कृतिक विविधता वाले जो हैं समाज को बना सकें। बच्चे जो हैं ग्रहणकर्ता मात्र हैं, ठीक है, तथा पाठ्य पुस्तकें जो हैं परीक्षा का आधार है। इस धारणा को हमने बदलना है, ये उद्देश्य है। ठीक है, ज्ञान के ग्रहणकर्ता नहीं, वो ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक ही परीक्षा का आधार ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस धारणा को जो है बदलना है, इसका उद्देश्य रहा हुआ है। यांत्रिक सीखना बच्चे का सुख छीन लेगा, ठीक है, यानी कि यांत्रिक नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है, उनको करके सीखने पर उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये इनका उद्देश्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जो है पाठ्यक्रम को लचीलेपन की बात की गई थी 1986 की। स्थानीय परिवेश एवं पर्यावरण के अनुसार जो होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम वगैरह होना चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम जो होना चाहिए। तो ये बात एनसीएफ 2005 भी इसका समर्थन करता है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर यह बल देता है एनसीएफ 2005। पाठ्यक्रम में ज्ञान, कार्य, शिल्प, पर्यावरण, पोषण, शांति, ठीक है, इस तरह की जीवन शैली को, इनको जीवन शैली के रूप में अपनाने पर जोर देता है। बच्चों में आत्म सम्मान, नैतिकता, रचनात्मकता का विकास होना चाहिए, ये इस पर बात करता है। एनसीएफ 2005, जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, 3 तत्व लिए गए हैं इसमें। कहाँ से लिए गए हैं याद रखिएगा, 3 तत्व इम्पोर्टेंट हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 3 तत्व समाहित हैं, कौन कौन से याद होने चाहिए? प्रासंगिकता, लचीलापन व गुणवत्ता, इनको समाहित किया गया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के 3 तत्वों को एनसीएफ 2005 में। कौन कौन से हैं तत्व? प्रासंगिकता, लचीलापन और गुणवत्ता। नेक्स्ट है आपका समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष व बहुलवादी समाज के निर्माण के अनुसार ही शिक्षा दी जाने की बात कही गई है। करके सीखना, कला, दस्तकारी, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा पर
इन्होंने जोड़ दिया। इन सब का समावेश होना चाहिए, कला का भी, दस्तकारी का भी, स्वास्थ्य का, शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा। ठीक है, तो शांति शिक्षा की बात अभी तक नहीं आई थी, तो शांति शिक्षा की बात किसने की है? एनसीएफ 2005 ने कही है। शिक्षण में अंतःक्रियात्मकता पर बल देना चाहिए, लचीला स्कूल कैलेंडर होना चाहिए, भ्रमण गतिविधियों को भी बल दिया जाना चाहिए। केवल कक्षा के भीतर ही सीमित नहीं रहना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों के भीतर ही सीमित नहीं रहना चाहिए, भ्रमण गतिविधियां भी कराई जानी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी इसमें बल दिया गया है एनसीएफ 2005 में। तो इसमें 5 अध्याय थे, जैसे कि हमने शुरू में बताया था। तो कुछ अध्याय पहला और दूसरे की बात हम कर लेते हैं। तो अध्याय नंबर 1 में क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं? ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना, अनुभव के नए नए क्षेत्र शामिल करने की बात कही गई है, आलोचनात्मक जागरूकता, समावेशी दृष्टिकोण, समुदाय की भागीदारी द्वारा पाठ्यक्रम को विकसित करने की बात कही गई है। ठीक है, ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करने की बात कही गई है, अनुभव के नए नए क्षेत्रों को शामिल करने की बात कही है, आलोचनात्मक जागरूकता, समावेशी दृष्टिकोण की बात कही गई है, सामुदायिक भागीदारी द्वारा जो है हम पाठ्य चर्चा बनाएं, इस पर बात कही गई है। शिक्षा की उद्देश्य कौन कौन से बताए गए हैं अध्याय 1 में? लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता व मानवीय अधिकारों के प्रति आदर व प्रतिबद्धता, इस तरह की हमने शिक्षा देनी है बच्चों को, जिससे कि उनमें लोकतंत्र की भावना, समानता की भावना, न्याय की भावना, परोपकार की भावना, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, दूसरों के प्रति मानवीय जो है अधिकार, उनके प्रति वो आदर व्यक्त कर सकें। इस तरह की हमको शिक्षा देनी है, ये उद्देश्य है इसका। सीखने के लिए सीखना होना चाहिए, तत्परता, रचनात्मकता, करके सीखने पर बल, ठीक है, सौंदर्य कला का विकास, इस पर इसने विशेष जोर दिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गुणवत्ता के आयाम बताएं। कौन कौन से आयाम हैं गुणवत्ता के? सामाजिक न्याय, शांति, पर्यावरण संरक्षण शिक्षा, वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा। तो ये गुणवत्ता के आयाम बताए थे एनसीएफ 2005 ने, सामाजिक न्याय, शांति, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिक्षा और वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा। तो ये 4 गुणवत्तापूर्ण आयाम हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्गदर्शक सिद्धांत। अध्याय 1 में बात कही गई है मार्गदर्शक सिद्धांत। कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? 5 एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो पहला हम पढ़ते हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। ठीक है, केवल पुस्तकों तक और कक्षा तक ही नहीं होना चाहिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। रटने की प्रणाली जो है बच्चों में, उनसे मुक्त रखना चाहिए, इस पर बात कही गई है। पाठ्यक्रम को इस तरह से आगे बढ़ाना कि बच्चे का विकास हो सके। कैसा विकास हो सके? चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, उसको चहुमुखी विकास और अवसर दे। ठीक है, चहुमुखी विकास के अवसर दे, न कि पाठ्य पुस्तकें केंद्रित रह जाए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम इस तरह से होना चाहिए कि उसका चहुमुखी विकास के अवसर दे और केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित न रहे। चौथा है, परीक्षा को अधिक से अधिक लचीलापन बनाया जाए और उसे कक्षा की गतिविधि से जोड़ा जाए। 5वां है, बच्चों को ऐसी नागरिकता के गुणों का विकास कराना जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता व समानता का विकास हो सके। तो ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पहला है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली को ख़त्म करना, ठीक है, चहुमुखी विकास करना, पाठ्यक्रम को इस तरह से बढ़ाना कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, परीक्षा को लचीलापन बनाना, ठीक है, और बच्चों में नागरिकता के गुणों का विकास करना जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता आदि। तो ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत याद रखिएगा। अध्याय 2 में क्या बात कही गई है? अध्याय 2 में सीखने और ज्ञान के बारे में बात कही गई है। क्या बात कही है? बालक सक्रिय है, वह स्वयं जाने, स्वयं सीखे, नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़े तोड़े, गलतियाँ करे। गलतियाँ करेगा तो स्वयं सीखेगा और उसमें सुधार करेगा। सीखना क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, सामाजिक गतिविधि होनी चाहिए, समाज से सीखे, करके सीखे, दोस्तों के साथ मिलजुल के खेले और सीखे कुछ न कुछ। इस पर बाल देंगे, बालक सक्रिय हो। दूसरी बात कही है बाल केंद्रित, वही एक ही चीज़ है। ठीक है, यानी कि बालक के अनुभवों को भी साझा किया जाना चाहिए, है नहीं, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए उसके अनुभवों को। करके सीखने, प्रश्न करे, अनुभवों को
उसको जो भी वो पूछता है, जो भी उसके अनुभव होते हैं, उसको उसके ज्ञान से, स्कूली ज्ञान से जोड़ दिया जाए। घर में भी है नहीं, कहीं पर भी जब आप घूमने भी जाते हैं तो अगर क्वेश्चनिंग वगैरह करता है तो उसको आप स्कूल के अनुभव से जोड़ दो, इस पर भी बात करता है। सीखने में भय की बजाय आनंद और संतोष को जोड़ें। दंड का विरोध किया गया है, इसमें ध्यान रखिएगा। भावात्मक सुरक्षा दें बच्चों को। बालक, घर, स्कूल सब जगह महत्वपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक सीखने के लिए सर्वप्रथम शारीरिक विकास यानी पौष्टिक भोजन, व्यायाम, मनोविज्ञान, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी बच्चा जो है सीख पाएगा। संज्ञान के अर्थ की बात, संज्ञान के बारे में और सार्थक अधिगम के बारे में NCF 2005 में बात कही गई है। यानी कि सार्थक अधिगम कि रटने पर बल नहीं होना चाहिए, करके सीखने पर बल होना चाहिए। संज्ञान का अर्थ है कि भाषा के माध्यम से दुनिया को समझना, इधर उधर जा करके करके जो है लर्निंग बाय डूइंग करके, है ना, दुनिया को समझना। NCF 2005 ने कोठारी आयोग ने कहा था कि जो है समान स्कूली व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये NCF 2005 ने भी इसका समर्थन किया है। बालक जो है अमूर्त सोचे, विवेचना करे, विश्लेषण करे, है ना, उसकी योग्यता विकसित हो। अमूर्त सोचने की योग्यता उसमें विकसित हो, विश्लेषण करने की योग्यता उसमें विकसित हो। बालक सीखने को आसपास की दुनिया से जोड़े, जो भी सीख रहा है उसको आसपास अपने लाइफ से जोड़े, अपनी ज़िंदगी से जोड़े। सीखना विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह होना चाहिए। प्रत्यक्ष सीखना बेहतर है सीखने की में, उसमें मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। किशोरावस्था अस्मिता के विकास की अवस्था, इस पर उन्होंने बात कही। कक्षा में समावेशी माहौल होना चाहिए। पाठ्य चर्चा उदार होनी चाहिए, यानी कि सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। सीखने में निर्माणवाद की अवधारणा पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि सीखने में निर्माणवाद की अवधारणा मतलब ज्ञान का निर्माण बालक खुद कर सकें, स्वयं कर सकें। शिक्षक की भूमिका सहयोगकर्ता की होनी चाहिए, केवल क्या कर सके वो, सहयोगकर्ता की। उत्प्रेरक इम्पोर्टेंट है, सहयोगकर्ता की होनी चाहिए और उत्प्रेरक की होनी चाहिए, जिससे कि बालक में जिज्ञासाएं शांत हो सकें। चतुर अनुमानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। NCF 2005 वस्तुनिष्ठता का विरोध करता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब एक से अधिक उत्तर न हो, है ना, इसका विरोध करता है। अलग अलग उत्तर भी हो सकते हैं, हर एक बच्चे के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, अपने अपने तर्क हो सकते हैं, तो इसका उन्होंने विरोध किया, वस्तुनिष्ठता का उन्होंने विरोध किया। सीखे हुए ज्ञान को करके देखने पर बल दिया, ठीक है। और अंतिम इसमें हम पॉइंट लिखते हैं, NCF 2005 में 5 अधिगम विधियां भी बताई गई हैं। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्वेशन से, परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, सामूहिक विधि से सीखना, है ना, या फिर मिश्र, सभी का समावेश। तो करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधि से सीखना और मिश्रित विधि से सीखना, ये NCF 2005 की 5 अधिगम विधियां हैं। तो ये वीडियो यहीं तक ही हम संपन्न करते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ और इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो हम NCF 2005 की थोड़ा बहुत जितनी भी चर्चा होगी, इसमें जितना भी पॉइंट बचे होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अधिकतर वैसे इस वीडियो में हमने बता दिया है।